अगला एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियोन यूनो के घर को देख रहा होता है और तभी उसकी नज़र उसके जूतों पर पड़ती है और उसके बाद सियोन की नज़र एक कमरे की तरफ जाती है और वो यूनो की मॉम से उस कमरे के बारे में पूछते हुए कहता है क्या वहाँ पर जो कमरा है वो यूनो का है। और उसका रिप्लाई देते हुए यूनो की मॉम कहती है हाँ वो यूनो का कमरा है, आखिरकार तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। और इसको सियोन यूनो की मॉम से पूछते हुए कहता है कि मैं उस कमरे में जा सकता हूँ। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सियोन यूनो के कमरे में आते हुए कहता है अच्छा ये है यूनो का कमरा। और उसके बाद सियोन रूम के अंदर आते हुए सभी चीजों को अच्छी तरह से देखने लगता है और उसके बाद वो एक बुक को देखते हुए कहता है एक ऐसा रूम जिसमें वो रोज सपने देखता था और उसको पूरा करने की कोशिश करता था। इस कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि एक ऐसा कमरा जो कि पूरी फैमिली के प्यार में डूबा हुआ है। और उसके साथ ही वो यूनो की फोटो को हाथ में लेते हुए कहता है मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए, एक ऑर्डिनरी फैमिली। और उसके बाद वो यूनो को इमेजिन करते हुए कहता है कि यूनो अपनी काफी अच्छी जिंदगी इस कमरे के अंदर बिता रहा था। इसके साथ ही वो यूनो और यूनो की माँ को फोटो को देखते हुए कहता है मुझे कभी वो सब खड़े होकर दिखना नहीं चाहिए था। और उसके बाद हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है जो अपना मुंह पूछते हुए कहता है खाने के लिए धन्यवाद मैम। और इसके साथ ही यूजिन अपने मन में कहता है सियोन अभी बाहर गया है इसीलिए मेरा सबसे अच्छा मौका है। और उसके बाद यूजिन यूनो की मॉम से कहता है जो खासकर आपने ऑमलेट बनाया था वो चीज काफी ज्यादा अच्छी थी, मैंने तो ऐसी चीज कभी भी नहीं खाई। और ये वाली बात सुनकर यूनो की मॉम कहती है अच्छा तुम एग रोल के बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद यूजिन यूनो की मॉम से कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो इसके रिप्लाई में यूनो की मॉम कहती है आप पूछो ना। तो यूजिन पूछता है कि आपके घर में कोई और भी रहता है आपके बेटे और आपके अलावा, एग्जाम्पल के तौर पे आपके हस्बैंड। उसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो कि अपने पीछे तो कुछ कर रहा होता है। और यूजिन की ये वाली बात सुनकर यूनो की मॉम कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूंगी कि यूनो के फादर को हेवन की काफी ज्यादा जरूरत थी इसलिए वो वहाँ पर चले गए हैं, यानी यूनो के फादर काफी पहले ही गुजर चुके हैं। और इसका रिप्लाई देते हुए यूजिन कहता है इसका मतलब वो वहाँ पर जाके उन लोग के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। और ये बात सुनकर यूनो की मॉम कहते हैं हाँ तुम समझ गए। और साथ ही यूजिन कहता है कि आपका बेटा आपके परिवार का कभी भी हिस्सा नहीं बन पाएगा। और यूजिन की ये वाली बात सुनकर यूनो की मॉम को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद यूजिन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि कमजोर, लूजर और बेकाम का बच्चा कभी भी किसी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। और यूजिन ऐसी बातें इसलिए कर रहा होता है क्योंकि डेड मेंशन में भी उसे इसी तरह ट्रीट किया जाता था। और उसके बाद यूनो की मॉम यूजिन से कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। और उसके बाद यूजिन यूनो की मॉम को बताता है फैमिली का मतलब होता है परिवार के अंदर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना। और इसके बाद परिवार के एक सदस्य को चुना जाता है जो कि किसी काम का हो, अगर वो किसी काम का नहीं होता तो खाली परिवार में रह के जरूरत की चीजों को कंज्यूम करता चला जाता है। और यूजिन ये सारी की सारी बातें काफी शांत होकर कह रहा होता है। और यूजिन की ऐसी बातें सुनकर यूनो की मॉम कहती है ये फैमिली नहीं होती। और यूनो की मॉम की ये वाली बात सुनकर यूजिन हैरान होते हुए कहता है तो आखिरकार फैमिली क्या होती है। तो पहले यूनो की मॉम कुछ कहती तभी सियोन आता है और उसको उठाते हुए कहता है अच्छा तुमने खाना खा लिया। और उसके बाद सियोन यूनो की मॉम से कहता है कि हम लोग लिविंग रूम के अंदर सो सकते हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए यूनो की मॉम कहती है यूनो का रूम तो खाली है तो तुम लोग आखिरकार वहाँ पर क्यों नहीं सो जाते। और इसका रिप्लाई देते हुए सियोन यूनो की मॉम से कहता है अरे कोई बात नहीं हम लोग सोफा पे सो जाएंगे, हमारे लिए सोफा काफी है। और इसके साथ ही सियोन यूजिन से कहता है बच्चे तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें फ्लोर पे नहीं सुलाऊंगा। और इन लोग की ऐसी बातें सुनकर यूनो की मॉम मुस्कुराने लगती है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है काफी रात हो चुकी होती है। और इसके साथ ही हम सियोन और यूजिन को देखते हैं जहाँ पर सियोन अपने खुद सोफे पर लौटकर यूजिन को जमीन पर लिटा दिया होता है। और इसीलिए यूजिन अपने मन में कहता है इसने तो सच में मुझे जमीन पर लिटा दिया। लेकिन तभी यूजिन की नजर यूनो के रूम में पड़ती है जहाँ से लाइट आ रही होती है। यूनो के रूम में जागते हुए देखता है और उस रूम के अंदर यूनो की मॉम लेटी होती है। और उनको देखते हुए यूजिन कहता है ये ओल्ड वुमेन काफी ज्यादा अजीब है, ये अपने बेकार से बच्चे को अपनी फैमिली कहती हैं। और साथ ही वो यूनो की मॉम के बारे में सोचते हुए कहता है यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया जबकि मैं इनसे अभी अभी मिला हूँ, लेकिन अब तक मैंने कुछ भी प्रूफ नहीं किया है। उसके बाद वो डायरेक्टर की बातों को याद करते हुए सोचता है यहाँ पर डायरेक्टर ने उससे कहा था हमें अपने आप को जरूरतमंद प्रूफ करना होगा क्योंकि बेकार बच्चा कभी भी किसी फैमिली का हिस्सा नहीं होता। इसके साथ ही वो यूनो की मॉम की बात को याद करते हुए सोचता है जहाँ पर यूनो की मॉम ने कहा था यूजिन इसे फैमिली नहीं कहते हैं। तो इसीलिए यूजिन कहता है आखिरकार फैमिली किसे कहा जाता है। लेकिन यूजिन अपना वापस माइंडसेट बनाते हुए कहता है मुझे अपने आप को प्रूफ करना होगा। और वो अपने पीछे से गन निकालते हुए यूनो की मॉम की तरफ टारगेट करते हुए कहता है मुझे भी अपनी फैमिली के लिए किसी काम का बनना है। और तभी उसके चेहरे पे जो रोशनी आ रही होती है वो बंद हो जाती है और हमें पता चलता है किसी पर्सन ने गेट को बंद कर दिया है। और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि सियोन होता है जो कि यूनिस से कह रहा होता है तो आखिरकार बच्चे तुमने ये डिसीजन लिया। और हम यूजिन को भी देखते हैं जो काफी घबराते हुए सियोन को देख रहा होता है। और हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में यूजिन से कहता है बच्चे। और लेकिन तभी यूजिन घबराते हुए कहता है मैं बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। और तभी वो सियोन की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है तुम मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो। और तभी यूजिन यहाँ पर ट्रिगर दबा देता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। और तभी यूजिन कहता है क्या इस गन के अंदर कोई गोलियां नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि सारी की सारी गोलियां सियोन के हाथ में होती हैं।
और तभी सियोन कहता है, अच्छा तुमने आंट रेचल से गन ले ली थी। और वो तभी सारी गोलियां गिलाते हुए कहता है, मैंने ये गोलियां तभी निकाल ली थी जब तुम सो रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा लापरवाह हो? और उसके साथ ही सियोन यूजी से कहता है, ये 15 राउंड की 9mm पैराबोलम है